मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। किसानों की फीकस 2 लाख रुपए तक ज़रूरी खर्च मुआफ़ करने के बाइस मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में सीएम रेवंत रेड्डी व मुख्तलिफ एमएलएज की तस्वीर को कांग्रेस कायदीन व किसानों ने दूर से नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। नेट पीजी यूजीसी नेट सवालिया पर्चे से मुताल्लिक़ तनाज़े के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने नेट पीजी इम्तिहान को किया मुलतवी। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। जिले निज़ामाबाद की बीजेपी पार्टी दफ्तर में श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने पेश की खराज अक़ीदत। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन कॉरपोरेटर्स ने की शिरकत। जिले कामरेड्डी निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के आबी ज़खायर का बांसवाड़ा व इलारेड्डी एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी टी लक्ष्मीकांता राव ने इजराई अमल में लाई। मल्टी जोन 1 की हुदूद में 19 इंस्पेक्टर्स का किया गया तबादला, आईजी ने मकतूब किया जारी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। दारुल सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान का मुसलमाना ने निज़ामाबाद से इज़हार तशक्कुर। शहर निज़ामाबाद का नौखैर खैर अकामती दीनी इदारा दारुल सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद, जो शहर के मुसलमान नौनिहालों को दीन व दुनिया की तालीम से आरास्ता करने का बेड़ा उठाया हुआ है, जहाँ 50 तलबा कराम यौमिया हाजिर होकर दीनी व दुनियावी उलूम से फैज़याब हो रहे हैं। शहर निज़ामाबाद के 8 नौजवान व बासलाहियत और तजुर्बेकार उलमा कराम व मुफ्तियान निज़ाम मियारी तालीम व तरबियत का इंतजाम कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल क़ासिमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामी व खादिम दारुल सईदिया ने कहा कि बकरीद के मौके पर चर्म कुर्बानी, जायद हड्डियों व दीगर अशिया के जरिए शहर के मुसलमानों ने दारुल सईदिया का ताउन किया। मुख्तसर सी अपील पर 100 से जायद बड़े चर्म, 50 से जायद छोटे चर्म, 30 से जायद हज़ार खाना और तकरीबन 10 कुंटल हड्डी दारुल को वसूल हुई, जिस पर हम तमाम ज़िम्मेदारान दिल की अमीर गहराइयों से माविनीन व मुखलिसीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपील करते हैं कि मस्जिद अपनी दुआओं में दारुल और इसके ज़िम्मेदारान को याद रखिए। इंशाअल्लाह हम लोगों ने अहद किया है कि मिल्लत इस्लामिया के बच्चों को दीनी व दुनियावी हर दो एतबार से काबिल व बासलाहियत बनाने की कोशिश करेंगे। वाज़ेह है कि स्कूल में पढ़ने वाले तलबा के लिए सुबह बाद नमाज फजर ता 8 बजे एक शिफ्ट और बाद नमाज मगरिब ता 9 बजे शब एक शिफ्ट बनाकर 8वीं 9वीं 10वीं जमात के तलबा को तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ाने और मसाइल शरीयत से वाकिफ कराने का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर हाफिज फयाज मखदूम मोहिउद्दीन, मौलाना अरशद अली क़ासिमी, नायब नाजिम दारुल सईदिया, मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासिमी, नाजिम तालीमात के अलावा मुफ्ती शेख सोहेल क़ासिमी, मौलाना एजाज क़ासिमी, मौलाना अबरार क़ासिमी, हाफिज राशिद, हाफिज मास, हाफिज हामिद, हाफिज नईम, हाफिज अब्दुल मलिक मौजूद थे। नौखेज़ दीनी इदारा है, नया इदारा है, जहाँ पर शहर निज़ामाबाद के चंद जय्यद उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम ने इस बात का बेड़ा उठाया है, यह अज़्म किया है कि यहाँ पर उम्मत के नौनिहालों को इंशाअल्लाह
दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कराएंगे और अक़ाइद के एतबार से, दीनियात के एतबार से, कुरान की तालीम के एतबार से इंशाअल्लाह खूब मेहनतें की जाएगी। इस गर्ज़ और इरादे से दारुल सईदिया का क़याम अमल में आया है। 2 महीने हुए हैं। अभी बकरा ईद के मौके पर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिरम कुर्बानी की अपील हुई थी, गुजारिश की गई थी। नीट इम्तिहान के धांधलियों के बाद नीट पीजी को किया गया रात मुलतवी। अहलियत और दाखिले के कौमी इम्तिहान नेट पीजी दाखिला इम्तिहान जो आज होने वाले थे मुलतवी कर दिए गए हैं। नई तारीख का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान जल्द से जल्द किया जाएगा। सेहत की वजारत ने कहा है कि ये फैसला कुछ मुकाबला जाती इम्तिहानात की दियानतदारी से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात के हालिया वाक़यात पर गौर करते हुए किया गया है। वजारत ने कहा है कि नेट पीजी दाखिला इम्तिहान के सेहतमंद अमल के मुकम्मल जायज़ा लेने के लिए ये फैसला किया गया है, जिसे तिब्बी तलबा के लिए इम्तिहान के कौमी बोर्ड के जरिए मुनक़िद किया जाता है। रेंजर मंडल के साटापुर चौरास्ते पर 2 लाख रुपए ज़रिए कर्ज मुआफ़ करने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी, एमएलए सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को कांग्रेस कायदीन ने दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़ साटापुर चौरास्ते में वरंगल में मुनक़िदा किसान डिक्लेरेशन के तहत राहुल गांधी के ज़ेर एहतिमाम 2 लाख किसानों के खर्चात को मुआफ़ करने के ताल्लुक़ से सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदार मुबीन खान के ज़ेर एहतिमाम साटापुर चौरास्ते पर सीएम रेवंत रेड्डी, साबिक़ा वज़ीर बोधन, एमएलए सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। बातज़ा इन्होंने कहा कि एक ही बार किसानों के ज़रिए खर्चात को मुआफ़ करने के लिए रियासती काबीना में करारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए 2 लाख रुपए तक के ज़रिए खर्चात को मुआफ़ करने का ऐलान करने की वजह से किसान व कायदीन ने खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस मंडल के कायदीन साई रेड्डी, रामलू, सुरेंद्र गौड, मोहन, साई बाबा गौड, धनंजय, नरसయ్య, एमएल राजू, साइलू, सद्दाम, पोशेट्टी व दिगर ने शिरकत की। గాంధీ గారు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 2 లక్షల వరకు రైతులకు ఏకకాలంలో రుణమాఫీ చేస్తామని మాట ఇవ్వడం జరిగింది। దానికి తగ్గట్టు నిన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేబినెట్ సమావేశమై గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన కేబినెట్ ఆమోదం చేయడం జరిగింది। దానికి హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ మండలంలోని రైతులందరితో పాటు మా నాయకులందరూ కలిసి ఈరోజు మా నాయకులందరికీ పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది। मल्टी जोन 1 की हदूद में मुख्तलिफ इलाकों में खिदमात अंजाम देने वाले 19 इंस्पेक्टर्स के तबादले अमल में लाते हुए आईजी ने बरोज़े हफ्ते की रात मकतूब किया जारी। मल्टी जोन 1 की हदूद में मुख्तलिफ इलाकों में खिदमात अंजाम देने वाले 19 इंस्पेक्टर्स के तबादले अमल में लाते हुए आईजी की जानिब से बरोज़े हफ्ते की रात मकतूब जारी किया गया, जिसके तहत मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सामना करने वाले दीगर को पोस्टिंग से हटाकर वीआर से मुंसलिक किया गया है। पीसीआर निज़ामाबाद में खिदमात अंजाम देने वाले वी राजशेखर रेड्डी को मेदक रूरल पेरकेट को तबादला कर दिया गया है और इसी तरह से वेटिंग पर सीसीएस में मुंसलिक होने वाले ए सुरेश को सीसीएस 1 निज़ामाबाद में तबादला किया गया है और वहां पर खिदमात अंजाम देने वाले एम रमेश को वीआर मुंतकिल किया गया है और सीसीएस 1 निज़ामाबाद में खिदमात अंजाम देने वाले एम रमेश को मल्टी जोन IG 1 में रिपोर्ट देने की हिदायत दी। टास्क फोर्स निज़ामाबाद में खिदमात अंजाम देने वाले के पुरुषोत्तम को ज़िले आसिफाबाद वनकिड़ी सर्कल को तबादला किया गया है और वहां पर खिदमात अंजाम देने वाले डी श्रीनिवास को तबादला किया गया है और मज़ीद कुछ इंस्पेक्टर्स को अनकरीब तबादला अमल में लाने के इम्कानात हैं। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों के इख्तिदार पर आने के बाद पहली बार रूबे अमल में लाने का सहरा कांग्रेस पार्टी को जाने का कांग्रेस पार्टी मंडल सदर के गंगाधर ने की वजाहत। बिजपल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर के गंगाधर के ज़ेर एहतिमाम कांग्रेस पार्टी कायदीन ने अम्बेडकर मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। बातज़ा सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर मंडल सदर ए गंगाधर ने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए 6 गारंटियों को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने से अपोजिशन कायदीन बौखलाहट का शिकार होने का इजहार किया और सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से लिए जाने वाले फैसले और कांग्रेस पार्टी पर अवाम मुकम्मल एतमाद करें, जिससे हुकूमत की तरफ से रूबे अमल में लाए जाने वाले 6 गारंटी से अवाम मरहलेवार तरीक़े से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। इन्होंने कहा कि हाल ही में हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्य में शादी मुबारक चेकों की भी मुस्तखन में फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ए गंगाधर के साथ MPP एन नरसయ్య, MPP डी साइलू, DCC सेक्रेटरी डेलीगेट धर्मा गौड, साबिक़ा कॉप्शन मेंबर के अलावा एडिला आनंद, एस साई रेड्डी, डिचपल्ली PACS चेयरमैन रामचंद्र गौड,
मोहन रेड्डी, माइनॉरिटी मंडल सदर इब्राहिम, यूथ दाऊद इब्राहिम, अलीम, फैजल, कांग्रेस पार्टी के एमपीटीसी, साबिका सरपंचों के अलावा कायदीन कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। రోజే సంతకం పెట్టిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది। 6 గ్యారంటీలలో ఈ రోజు 5 గ్యారంటీలు ఇలా అమలులోకి వచ్చినాయంటే ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే చెప్తుందో అది చెప్పిన మాట 100% తీర్స్తామనే భరోసా మన యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇలా ఏర్పడ్డది। ఇవాళ ఆర్టీసీ బస్సులో మహిళలకు ఉచితము, ఇవాళ 200 యూనిట్ కూడా ప్రతి ఒక్క పేద ఇంటికి వారికి జీరో బిల్లు। इस आरएसपी के बालाई सतह से 3183 क्यूसेक इनफ्लो दाखिल हुआ है। इस आरएसपी प्रोजेक्ट के बालाई हिस्से में गोदावरी के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से सैलाब की आमद का आगाज हो गया है, जिससे बरोज़ हफ्ता 1057.70 फीट पर 8.602 टीएमसी ज़ख़ीरा आब महफूज किया गया है और सरस्वती केनाल में 10 मिशन भगीरथा में 231 क्यूसेक पानी इजराई अमल में लाई जा रही है। इस माह की 1 तारीख से बरोज़ हफ्ता 2.97 टीएमसी आबी ज़ख़ीरा दाखिल हुआ है। वो निचली सतह पर 0.891 टीएमसी पानी को खारिज किया गया है। नीट पीजी यूजीसी नीट सवालिया पर्चा अफशा होने से मुताल्लिक़ तनाज़े के पेश नज़र बरोज़ इतवार को मुनक़्क़िद होने वाला पीजी इंट्रेंस टेस्ट को मरकज़ी हुकूमत ने किया मुलतवी। महकमे तालीम ने नेट यूजी में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर सीबीआई को जांच करने की हिदायत जारी की। वो क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दामात के तहत नेट पीजी इम्तिहान को मुलतवी किए जाने के महकमे सेहत ने ऐलान किया। अनक़रीब इम्तिहान की तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। पीजी इंट्रेंस टेस्ट मुलतवी किए जाने से तलबा को होने वाली ज़हमत के लिए माज़रत ख्वाह है। इनके मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए फैसला लेने का इज़हार किया। ताहम इतवार को इम्तिहान होने की वजह से मुल्क भर से तलबा दूर दराज इलाकों से शहर व कस्बों में पहुँच गया, लेकिन बरोज़ हफ्ता शाम के औक़ात कार में मरकज़ की जानिब से इम्तिहान को मुलतवी करने का ऐलान करने से तलबा में बेचैनी की कैफियत पाई गई। इंदलवी मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम कायदीन ने सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया खुशी का इजहार। इंदलवी मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम कायदीन व कारकुनान ने रियासती वज़ीर आला एनुमुल्लाह रेवंत रेड्डी, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाबी व कामरानी के सबब हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले 6 गारंटी स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। और कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात से कबल किसानों के फीकस 2 लाख रुपए तक के ज़र कर्ज को मुआफ करने के ताल्लुक से दिए गए वादे को अमली जामा पहनाने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने रियासती काबीना में मंजूरी देने के बायस किसानों के फीकस 2 लाख ज़र कर्जे को मुआफ करने के ताल्लुक से किए गए वादे पर अमलावरी करते हुए ऐलान करने के बायस आज मंडल के कायदीन व कारकुनान ने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर एम नवीन गौड़, मंडल किसान के कांग्रेस सदर, कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद साबिका एमपीपी ई गोपी संतोष रेड्डी, साबिका कांग्रेस पार्टी मंडल सदर जी गंगाधर, ई साइंदर, ए प्रसाद व दिगर ने शिरकत की। ఇప్పుడు 1,00,000 రూపాయల రుణమాఫీ చేసిన చరిత్ర ఈ మన కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఉంటుంది తప్ప ఏ పార్టీకి కూడా లేదు। ప్రతి రైతు ఆనంద బాష్పాలతోటి ఈరోజు గ్రామ గ్రామాన బాణాచంచ కాల్స్తూ మరి స్వీట్లు పంచుకొని మరి ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం ప్రతి గ్రామంలో చేస్తూ ఈరోజు పండగ వాతావరణం నెలకొన్న పరిస్థితులు కనబడతా ఉన్నాయి। जगरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ अम्बेडकर चौक के पास सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीर को मंडल के कांग्रेस कायदीन पार्टी सदर चिन्ना रेड्डी ने दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। जगरानपल्ली मंडल के मराकज़ पर वाक़ अम्बेडकर चौक के पास मंडल के कांग्रेस पार्टी सदर चिन्ना रेड्डी, चेयरमैन आरमल गंगा रेड्डी व दीगर ने रियासती काबीना में सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों के फीकस 2 लाख रुपए तक के ज़र कर्ज मुआफ करने के बायस आज मंडल के मुख्तलिफ कायदीन के हमरा रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के इंतखाबात से 2 साल कबल में 2022 में वरंगल डिक्लेरेशन के तहत हर किसान के 2 लाख रुपए तक के ज़र कर्ज मुआफ करने का वादा किया था। ज़र डिक्लेरेशन को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जारी किया था। कांग्रेस की आला क़यादत अवाम से जो भी वादा करती है पूरा करती है। तेलंगाना की तश्कील का भी कांग्रेस ने वादा किया था, इसे पूरा कर दिखाया और अब ज़र कर्ज की मुआफ़ी के वादे को पूरा करने के बायस मंडल से मुताल्लिक़ा देहात के अवाम व किसान एक जगह जमा होकर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया।
वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ जानकमपेट में सीएम रेवंत रेड्डी बालकुंड हल्का इंचार्ज मोतियाला सुनील रेड्डी की तस्वीर को मंडल के कायदीन किसानों ने दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ जानकमपेट देहात में आज कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे निगरानी में रियासती वज़ीर-ए-आला एनुमुल्लाह रेवंत रेड्डी व बालकुंड हल्का इंचार्ज मोतियाला सुनील रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए कायदीन व किसानों ने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने मुखातिब करते हुए कहा कि इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए जाने वाले 6 गारंटी स्कीमात को मरहलेवार तरीके के तहत रूबे अमल में लाकर इन स्कीमात के समरात से फायदा पहुँचाया जा रहा है और किसानों के फीकर 2 लाख रुपए तक के खर्चात को माफ करने के ताल्लुक से किए गए वादे को पूरा करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता रियासती काबीना में मुनक़िदा इजलास में ज़र खर्च को माफ करने की मंजूरी अमल में लाई गई है, जिससे किसान कांग्रेस हुकूमत के तय खुशी का इजहार करते हुए आज वेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और बालकुंड हल्का इंचार्ज मोतियाला सुनील रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर किसान अवाम ने इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए वादों को पूरा करने के बायस रियासती वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी बालकुंड हल्का इंचार्ज मोतियाला सुनील रेड्डी के शुक्रगुजार रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में विलेज प्रेसिडेंट शेट्टी विनोद, गंगा रेड्डी, जी गंगा रेड्डी, सोडा श्रीनिवास, रंगेश्वर गौड, एस जयराज, कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनान व किसानों ने शिरकत की। किसानों की फीकस 2 लाख रुपए तक ज़र खर्च माफ करने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस होने का जिले कामरेड्डी गांधारी मंडल की अवाम ने व किसानों ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी गांधारी मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और किसानों ने गुज़िश्ता रियासत काबीना में मुनक़िदा इजलास में सीएम रेवंत रेड्डी ने किसानों की फीकस 2 लाख रुपए तक के ज़र खर्च माफ़ करने की मंजूरी देने के बायस खुशी का इजहार करते हुए आज मंडल के गांधारी नेहरू चौरास्ते पर रियासती वज़ीर-ए-आला एनुमुल्लाह रेवंत रेड्डी के अलावा रुकने समली इला रेड्डी मदन मोहन की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा सीएम केसीआर की हुकूमत में किसानों को 2 लाख रुपए तक के खर्चात मुआफ़ करने के ताल्लुक से किए गए वादे को बरफदान की नज़र करने से बदजन होने वाले किसान व अवाम ने बरहमी जताई व मुनक़िदा इंतखाबात में कांग्रेस को फतह दिलाकर बीआरएस को करारी शिकस्त देकर सबक सिखाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए न सिर्फ स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है, बल्कि इन स्कीमात के समरात से हर एक मुस्तैब अफराद ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक करने की वजह से कांग्रेस की गारंटी स्कीमात से हर एक मुस्तफ़ीद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन, कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। మరి ఈ సందర్భంగా గాంధారి మండలం తరపున మరి గవర్నమెంట్కు మా ఎమ్మెల్యే గారికి మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి మండల ప్రజల తరపున మరి రైతుల తరపున నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మరి ముఖ్యంగా రైతు ప్రభుత్వం అని చెప్పుకునే మా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఏదైతున్నదో మరి ఏ అయితే హామీలను ఇచ్చిందో అట్టి హామీలను ఖచ్చితంగా నెరవేర్చి మరి పేదల పక్షాన నిలబడుతున్నది। మరి గతంలో గవర్నమెంట్ పేద ప్రజలమని చెప్పుకొని మరి రైతులకు బేడీలు వేసిన ఘనత ఆ కేసీఆర్ గారిదైతే ఈరోజు రైతుల పక్షాన పోరాటం చేసి మరి గెలిచిన తర్వాత ఏదైతే హామీ ఇచ్చిండో మరి హామీని నిలబెట్టుకున్న ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీ। जिले कामरेड्डी निजाम सागर मंडल के मराकज पर फसलों की काश्तकारी के लिए एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी टोटा लक्ष्मी कांताराव प्रोजेक्ट से पानी की इजाई अमल में लाई। जिले कामरेड्डी निजाम सागर मंडल के मुकाम पर साबिक़ा स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व टोटा लक्ष्मी कांताराव ने फसलों की काश्तकारी के लिए प्रोजेक्ट से पानी की इजाई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के सतह पर 1,30,000 एकड़ फसलों की काश्तकारी के लिए 2 किस्तों में पानी की इजाई अमल में लाई गई। इस ताल्लुक से सीएम रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए किसानों को फसलों की काश्तकारी के लिए पानी की इजाई अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए मस्जिद नई स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हुए इनकी ज़िंदगियों में खुशहाली लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरपर्सन दफेदार शोभा, साबिक़ा ZP चेयरमैन दफेदार राजू, CE श्रीनिवास, SE वासंती, EE सोलोमन, MPP ज्योति दुर्गा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। 1932లో నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు నిర్మించబడి ప్రారంభించబడ్డది। 100 సంవత్సరాలు కావస్తుంది। నిజాం సాగర్ ఆయకట్టు మొత్తం ఒకప్పుడు 2,70,000 ఎకరాలు। కాలక్రమేణా నిజాం సాగర్ రావాల్సినటువంటి వరద నీరు తగ్గటం వల్ల నిజాం సాగర్ నీటిని అల్లి సాగర్ వరకు పరిమితం చేశాం।
2,70,000 ఎకరాలకు నీరు సరిపోకపోతే అల్లిసాగర్ వరకు వాళ్ళ రికార్డులో 1,15,000 అన్నారు. కానీ సుమారుగా 1,30,000 ఎకరాలు ఆయకట్టు అప్ టు అల్లిసాగర్ వరకు ఉంటుంది. దీని కింద 1,30,000 ఎకరాలకు 10 మండలాలు ఉంటాయి. జూక్కల్ కాన్స్టిట్యున్సీ, బాన్సువాడ కాన్స్టిట్యున్సీ, బోధన కాన్స్టిట్యున్సీ 3 నియోజకవర్గాలు కలుపుకొని 10 మండలాలు ఈ 1,30,00,000 ఎకరాలకు ఆయకట్టుకు విస్తరించబడ్డది. అయితే తెలంగాణలో ఇతర ప్రాంతాలలో రైతులు నార్మల్లో ఇప్పుడు పోసుకుంటుంటే మన ప్రాంతంలో రైతులు ఉత్సాహంగా నార్మల్ ముందే పోసుకునే అలవాటు ఉంది. श्रीकुंडा में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की तस्वीर को मंडल के कायदीन व कारकुनान ने दूध से नहलाते हुए किया खुशी का इजहार। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ तेलंगाना चौरस्ते पर रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला एनुमुल्ला रेवंत रेड्डी व निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी की तस्वीर को मंडल के कायदीन व कारकुनान ने दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर श्रीकुंडा मंडल कांग्रेस सदर बी रवि ने खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने की सूरत में रियासत तेलंगाना के किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात को मुआफ़ करने के ताल्लुक से दिए गए वादे को अमली जामा पहनाने के लिए रियासती काबीना में किसानों के ज़रिए खर्च को मुआफ़ करने के ताल्लुक से मंजूरी देने की वजह से आज मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम व किसान जोश व खरोश के साथ एक जगह इकट्ठा होकर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी गई 6 गारंटियों को मरहलेवार तरीक़े से रूबे अमल मिलाकर इन स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस होने का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में नाफिज करदा फलाही स्कीमात के समराज से हर एक मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को मुस्तफ़िद करवाने के लिए ज़िम्मेदार ओहदेदारान मुतहरिक किया गया है ताकि गारंटी स्कीमात के समराज से हर एक मुस्तहिक़ीन तक इस्तिफ़ादा पहुँचाया जा सके। इस मौके पर मुकामी अवाम व किसानों की कसीर तादाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर बी रवि इरन्ना, रैतु सदर गंगारेड्डी, नायब सदर मलेश यादव, बी संतोष, राजेंद्र गौड़, जी धनार्दन, भास्कर रेड्डी, शोभन दिगंबर, यूथ कांग्रेस कायद जीवन नायक, के श्रीनिवास, नरसिंह, महेश रेड्डी, कायदीन कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। ఇచ్చిన 2 లక్షల రుణమాఫీని మాఫీ చేసినందుకు మన శ్రీకొండ మండల రైతుల తరఫున రైతులందరూ అభిమానిస్తున్నారు। नासपुर म्यूनसिपलिटी में 68 मुस्तहिक़ीन को SCOA क्लब में मंशियाल एमएलए प्रेम सागर राव के हाथों कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की गई तकसीम। नासपुर म्यूनसिपलिटी में मंशियाल रुकन असम्बली प्रेम सागर राव ने हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले 68 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की इस्तिफादा को निनगान में फ्राहमी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद ज़र-इल्तिवा कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और अवाम को हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा 6 गारंटी स्कीमात के समराज से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। वो कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले 6 गारंटी स्कीमों के समराज से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिससे ऐसा कोई घर नहीं है जो कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से नाफिज होने वाली गारंटी स्कीमात से मुस्तफ़िद ना हुआ हो। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह भी अवाम को हुकूमत की स्कीमात के समराज से यकीनी तौर पर मुस्तफ़िद करवाना है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात से क़ब्ल किए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए स्कीमात को हर एक तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार ओहदेदारान को मुतहरिक किया गया है ताकि हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात के समराज से हर एक मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान तक पहुँच सके। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दिए गए वादों पर अमलावरी करते हुए ख़वातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ़राहम की गई है और अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ़राहम करने के मकसद के तहत राजीव आरोग्य श्री स्कीम की रकम में इजाफा किया गया है ताकि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद को मियारी इलाज मुआलजा फ़राहम किया जा सके। मंशियाल एमएलए प्रेम सागर राव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से हाल ही में किसानों की फ़ीकस 2 लाख रुपए तक के ज़रिए क़र्ज़ मुआफ़ किया गया है और आइंदा भी मज़ीद तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए
नुमाइंदगी करने का इजहार किया। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों को हासिल करने वाले मुस्तहिक़ीन ने रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी व मंशियाल MLA प्रेम सागर राव का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। हल्के में 100% आपाशी के लिए पानी फ्राहम किया गया है। धान की खरीदारी में किसानों से किसी भी किस्म का तरगु न लेने के ताल्लुक से ZP मुनक़दा इजलास में ओहदेदारान को अहकामात जारी करने का मंशियाल रुकन असम्बली प्रेम सागर राव ने किया इजहार। ZP में मुनक़दा इजलास में मंशियाल MLA प्रेम सागर राव ने खिताब करते हुए कहा कि अगले माह अगस्त से किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात को माफ़ करने के लिए रियासती काबीना की जानिब से मंजूरी अमल में लाने के मौके पर इनके क़यामगाह पर रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की तस्वीर और MLA की तस्वीर को मुकामी कांग्रेस कायदी ने दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया और कहा कि किसानों के 32,000 करोड़ रुपए खर्चात माफ़ किए जाने वो कर्ज माफ़ी के मामले में फसलों की काश्त करने वाले किसानों को ये कर्ज माफ़ करने के ताल्लुक से रियासती वज़रा की जानिब से करारदाद की मंजूरी अमल में लाना काबिल सताइश इक़दाम होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि साबिक़ा BRS हुकूमत किसानों के कर्ज माफ़ करने का वादा करते हुए किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत किसानों को इनके पासबुक देकर कर्ज से निजात दिलाने के मकसद के तहत हुकूमत आगे बढ़ने का इजहार किया। डिसेंबर 9 వరకు ఎవరైతే బ్యాంకులో రుణం ఉందో ఆ రుణానికి ఈ మాఫీ వర్తిస్తుంది, 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ వర్తిస్తుంది। దాంట్లో కూడా విధి విధానాలు ఖరారు చేస్తున్నారు। ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద రైతులు ఉన్నారో వాస్తవంగా భూమి మీద వ్యవసాయం చేసే రైతులకు మాత్రమే। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपत रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए बोरगम्पी में वाक़े कल्याण मंडपम में मुनक़दा बानु कुमार लक्ष्मी राज रेड्डी, बानु कुमार हरिणी राजशेखर रेड्डी के फर्जंदान चरित रेड्डी, दिवांश रेड्डी की नए मलबूसात ज़ेब तन करने वाले तकारीब में हिस्सा लेकर दुआओं से नवाजते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किए। शहर के गीता भवन में तेलंगाना ब्राह्मणा संगम के ज़ेर एहतिमाम इनेक़ात अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। जिला निज़ामाबाद के रेलवे स्टेशन के अहाते में वाक़े गीता भवन में तेलंगाना ब्राह्मणा फलाह व बहबूद संगम के ज़ेर एहतिमाम PV नरसिम्हा राव की जयंती के मौके पर खून का अतिया कैंप का क़याम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में ब्राह्मणा फलाह व बहबूद संगम जिले सदर किरण देशमुख, जनरल सेक्रेटरी सूरज कुमार, लक्ष्मी नारायणा, भरद्वाज, श्रीनिवास, चंद्रशेखर, डॉक्टर श्रीश शलम ने शिरकत की। इस मौके पर किरण देशमुख ने कहा कि ब्राह्मणा संगम के ज़ेर एहतिमाम गुज़िश्ता 8 साल से खून का अतिया कैंप का इनेक़ात अमल में लाने का इजहार किया। गीता भवन సహకారంతో ప్రతి ఏడాది PV నరసింహారావు జయంతిని పురస్కరించుకొని బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు చేస్తున్నాము। ఇట్లా 8 ఇయర్స్ నుంచి క్యాంపు స్టార్ట్ అయింది। ఈ రోజు వరకు జరుగుతున్నది క్యాంపు। మళ్ళీ PV నరసింహారావు విగ్రహం దగ్గర 28th నాడు వారి PV జయంతి సందర్భం చేస్తున్నాము। మరియు ఆ రోజు మళ్ళీ నెక్స్ట్ PV సర్టిఫికేట్స్ కూడా బర్త్ సర్టిఫికేట్ డేట్ ఇవి మెరిట్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది। जिले निज़ामाबाद से BJP पार्टी दफ्तर में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बरसी तकारीब का किया गया इनेक़ात। जिले निज़ामाबाद के BJP दफ्तर में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बरसी तकारीब का इनेक़ात अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद तर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर MLA धनपाल ने खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी मुल्क के लिए अपनी कीमती जान को कुर्बान किया और अवाम के लिए वो एक रोल मॉडल होने का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी श्याम प्रसाद मुखर्जी के नक्श कदम पर चलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BJP के कायदीन, कॉर्पोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। स्वतंत्र समर योधुलु विद्यावेत्त तन 33వ వయసులోనే కలకత్తా యూనివర్సిటీకి ఛాన్సలర్గా పనిచేసిన శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారి 71వ వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా శాఖ మరియు అర్బన్ శాఖ ద్వారా వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ స్వతంత్రం కోసం, ముఖ్యంగా హిందూ ధర్మం కోసం, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు పాటించడంలో देश प्रजलंदर కూడా ఐక్యంగా ఉండాలని। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के मुतल्लिक़ पर। किसानों की फीकस 2 लाख रुपए तक ज़राई खर्च मुआफ़ करने के बाइस मुत्तहिदा जिले निज़ामाबाद में CM रेवंत रेड्डी व मुख्तलिफ MLAs की तस्वीर को कांग्रेस कायदीन और किसानों ने दूध से नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। नेट पेज
पीजी यूजीसी नेट सवालिया पर्चे से मुताल्लिक़ तनाज़े के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने नेट पीजी इम्तिहान को किया मुलतवी। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। जिले निजामाबाद की बीजेपी पार्टी दफ्तर में श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने पेश की खराज अक़ीदत। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन व कॉरपोरेटर्स ने की शिरकत। जिले कामरेड्डी निजाम सागर प्रोजेक्ट के आबी ज़खायर का बांसवाड़ा व इलारेड्डी एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी टी लक्ष्मीकांत राव ने इजराई अमल में लाई। मल्टी जोन 1 की हुदूद में 19 इंस्पेक्टर्स का किया गया तबादला। आईजी ने मकतूब किया जारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।